प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और कंपोजिट नंबर, सॉरी नॉट फैक्टराइजेशन बट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज भी हम लोग प्राइम नंबर्स की ही प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट ऑन पेज 42. लेट्स प्रैक्टिस प्राइम नंबर्स. आइडेंटिफाई द प्राइम नंबर्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स. सिंपल, आपको सिर्फ ये देखना है जो नंबर यहाँ पे आपके सामने कलरफुल लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी और टेबल में नहीं आता है. जैसे 1 है, अब 2 1s are 2 होता है, राइट? 2 1s are 1 नहीं होता ना, तो इसी तरीके से 1 किसी टेबल में नहीं आता. तो खैर 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है, तो हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे. उसके बाद हम देखते हैं 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 पे भी नहीं आता है, सॉरी 1 में भी आता है, 2 में नहीं आता, 3 में भी आता है. सो 1 and 3 जो है वो इन दोनों नंबर्स में आता है, तो ये प्राइम नंबर होगा. उसके बाद 7 आता है, 7 भी यस 7 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है या फिर 1 में आता है. तो जो भी टेबल या जो भी नंबर अपने टेबल में या फिर 1 में आता होगा वो नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा. सो 7 इज़ ऑल्सो द प्राइम नंबर. उसके बाद आता है जो 11 भी मेरा ख्याल है किसी टेबल में नहीं आता है. आपका क्या ख्याल है? आप सोचें और चेक करें क्या ये किसी टेबल में आता है. मेरे मुताबिक तो ये किसी टेबल में नहीं आता है. सिर्फ 11 1s are 11 होता है या 1 11s are 11 होता है. सो हम इसको भी प्राइम नंबर्स में लिखेंगे. उसके बाद आता है 15 तो 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 1 में भी आता है और इटसेल्फ 15 में भी आता है, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं होगा. उसके बाद आ गया 19 जो है मेरे ख्याल से वो किसी टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ अपने टेबल और 1 में आता है. सो 19 भी हमारा प्राइम नंबर हो गया. 25 भी बहुत सारे टेबल्स में आता है, 6 भी आता है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ये कॉम्पोजिट नंबर है. 10 भी बहुत सारे टेबल में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है, 10 में आता है, 1 में आता है, 4 हो गए, राइट? सो ये भी प्राइम नंबर नहीं है. 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है. और उसके बाद 23 2 के टेबल में भी नहीं है, 3 के टेबल में भी नहीं है, 4 के टेबल में भी नहीं है, 5 के टेबल में भी नहीं है. इसका मतलब क्या है? बहुत सारे टेबल्स में मेरे ख्याल से 23 नहीं है. आपका क्या ख्याल है? आप अपने टेबल्स चेक करें, क्या आपको लगता है किसी टेबल में आता है? अगर नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल और 1 में आता है, तो आपने सिंपली इसको क्या करना है? प्राइम नंबर में लिखना है. वेरी गुड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब हम आगे देखते हैं. कंप्लीट द इक्वेशन एंड सर्कल द आंसर दैट आर प्राइम. सो इक्वेशन कंप्लीट करते हैं. इक्वेशन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 7 × 5. फर्स्ट 7 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 35 क्या प्राइम नंबर है? आई डोंट थिंक सो. आपके सामने ही है, 7 पे भी जा रहा है, 5 पे भी जा रहा है, ऑब्वियसली 35 पे भी जाएगा और 1 पे भी जाएगा. 4 हो गए, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, राइट? उसके बाद आ गया 12 को डिवाइड करें 2 से, मतलब 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 6 पे आता है. सो 6 इज़ द आंसर. 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है. 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 32. ऑब्वियसली लास्ट नंबर इवन नंबर है, ये तो 2 में जाएगा ही और 4 में भी जाएगा और 8 में भी जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता. उसके बाद आ गया हमारे पास 15 + 14 29 इस काइंड ऑफ नंबर जो किसी टेबल में मैंने नहीं देखा. क्या आपने देखा है? आप भी अपने टेबल्स चेक करें. मेरे ख्याल से ये प्राइम नंबर है, राइट? अगर आपको लगता है नहीं है, यू हैव टू डिस्कस इट विद द टीचर. 10 + 11 है, 21 होता है. 21 तो 3 में भी आता है, 7 में भी आता है, 21 में भी आता होगा ऑब्वियसली और 1 में भी. तो ये 4 नंबर टेबल हो गए. इट मीन्स ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा. 60 - 29 कितना बनता है? 31 बनता है. 31 जो है मेरे ख्याल से किसी टेबल में नहीं आता है. आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि ये भी एक प्राइम नंबर है. आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास. नेक्स्ट पेज पे है जी, लुक एट द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्सेस बिलो. आप बॉक्सेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखेंगे और
बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी जो क्वांटिटी है क्या वो प्राइम है या कॉम्पोजिट है। सो एक दफ़ा रिपीट करें, सोचें एक दफ़ा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल या 1 पे डिवाइड होते हैं, राइट, या फिर किसी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने टेबल या फिर 1 के टेबल में आते हैं। ये दोनों एक ही बात है लेकिन डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ आपको। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट होता है जो कि 3 या 4 टेबल में आता होगा, वो होगा कॉम्पोजिट। जैसे कि 3 या 4 मतलब 2 टेबल जो हैं वो बाहर एनोनिमस टेबल्स होते हैं, अननोन टेबल होते हैं, और एक जो होता है वो इटसेल्फ, और एक जो है वो 1। सो 4 हो गए, तो 4 जो होंगे वो कॉम्पोजिट काउंट किए जाएंगे, डिविजिबल ऑन 4, राइट। उसके बाद आता स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमारे पास है 6 फिशेस, राइट। और क्या ये 6 जो है वो 2 से ज़्यादा टेबल में आता है या बहुत सारे टेबल में आता है? आई थिंक ये बहुत सारे टेबल में आता है, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। तो ये क्या है? कॉम्पोजिट है। जो पेंसिल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, वो भी कॉम्पोजिट हैं। उसके बाद कैट है, 2 कैट्स हैं, तो 2 जो है वो प्राइम है क्योंकि वो सिर्फ 2 में या 1 में आता है। उसके बाद मैंगोज़ हैं जो कि 8 हैं, 8 भी कॉम्पोजिट है क्योंकि वो तो इवन नंबर है, इवन नंबर बहुत सारे टेबल्स में डेफिनेटली आता है। 7 आ जाता है, 7 जो है वो भी किसी टेबल में नहीं आता है और सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में, सो इट विल बी द प्राइम। उसके बाद आता है हमारे पास 11 एप्पल्स हैं, और यस इट्स 11 एप्पल। सो 11 एप्पल जो हैं वो ऑब्वियसली प्राइम हैं क्योंकि ये किसी और टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ अपने टेबल में आएगा। उसके बाद है यहाँ पर कुकीज़ और काइंड ऑफ बॉल्स आई गेस, ये जो है ये भी प्राइम नंबर है। आप काउंट करें और मुझे फिर चेक कीजिएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। उसके बाद हम 4 देखते हैं, राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। अब आपने क्या करना है कि जो 40 से लेकर 50 तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के अंदर कितने नंबर जो हैं वो कॉम्पोजिट हैं, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं, मतलब लाइक 41, 42, 43, 44, क्या ये सब नंबर्स कॉम्पोजिट हैं या प्राइम है। सो आई थिंक 42 भी कॉम्पोजिट है, 44 भी कॉम्पोजिट है, 45 भी, 46, 47, 48, 49 ये सब कॉम्पोजिट नंबर हैं इसके बीच में। उसके बाद है जी 75 एंड 90। 75 और 90 में भी बहुत सारे कॉम्पोजिट हैं। लेट्स सी 40, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88 ये सब के सब नंबर जो हैं वो कॉम्पोजिट नंबर हैं, राइट। सो आप चेक करें क्या ये कॉम्पोजिट हैं या नहीं है। उसके बाद आ गया 6CDE, 3 पार्ट्स आ गए। ये 3 पार्ट्स जो हैं ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं, मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी क्या आपने सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद 5 आता है, इसमें आपने प्राइम नंबर्स बताने हैं, जैसे मैं एक बता देती हूँ 31 एंड 50। 31 और 50 में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम हैं, राइट इस डिस्टेंस के बीच में कितने नंबर जो हैं वो प्राइम है। लाइक 31 से ऑनवर्ड का मतलब है 31 के बाद आने वाले तमाम नंबर और 50 के पहले आने वाले तमाम नंबर में प्राइम नंबर्स ढूंढें। तो 37, 41, 43, 47 ये सब जो है किसी और टेबल में नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास टेक द करेक्ट आंसर, द नंबर 20 एंड 51 एंड आर को प्राइम नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। क्या 20 और 51 के तमाम फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर रिजेंबल करता है या 1 के अलावा? आई थिंक नहीं करता है, तो इट मीन्स ये ट्रू होगा। उसके बाद क्या है 99 और 110 को देखें, क्या इनके फैक्टर्स आपस में मिलते हैं? आई थिंक मिलते हैं, ठीक है। तो आप चेक करें, अगर आपको लगता है नहीं मिलते हैं तब भी बताइएगा, और मुझे लगता है कि ये मिलते हैं तो ऑब्वियसली ये फॉल्स होगा। उसके बाद 52 एंड 117 ये भी फॉल्स है। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट नंबर में ऑल्सो भी को प्राइम नंबर्स। क्या कॉम्पोजिट और को प्राइम नंबर्स एक दूसरे तकरीबन सेम होते हैं? यू कैन से येस। उसके बाद आता है जी आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब इनमें आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपनी नोटबुक लेनी है और उसके अंदर 12 और 30 के को प्राइम नंबर्स लिख देने हैं। जैसे आपने पीछे एग्जांपल देखी है
पेज नंबर 42 पे इसी तरीके से आपने इसके को प्राइम नंबर्स लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में, और फिर देखना है कि क्या ये किसी और टेबल में आ रहा है, क्या ये वाकई को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टीचर विल कॉल यू फॉर द अपडेट ऑफ द होमवर्क, यू हैव टू अपडेट हर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।